शांति। आज 18 जून 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 18th June 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली भक्ति मार्ग के एक शब्द के ऊपर है। वो बड़ा शब्द है, पर भक्ति मार्ग में इसकी महिमा है। बाबा हमें संगम युग पर शास्त्रों के या भक्ति मार्ग के सभी बातों का राज रहस्य समझाते हैं। वो शब्द है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बड़ा नाम है। वैसे यज्ञ भक्ति मार्ग में रचते रहते हैं। ज़्यादातर यज्ञ रचते रहते हैं शांति के लिए या बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं। बहुत सारे कारणों के लिए यज्ञ रचते हैं, पर कोई भी यज्ञ इतना लंबे समय तक नहीं चलता है जो स्वयं भगवान आज कह रहे हैं कि मैंने नहीं यज्ञ रचा है, लेकिन ये तो ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। बाबा उसकी भी क्रेडिट नहीं ले रही है। मैंने रचा है यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। तो इस यज्ञ के बारे में हम देखने वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म दोनों बातें देखने वाले हैं। भगवत गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ का वर्णन है। हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा है द्रव्य यज्ञ, द्रव्य के लिए यज्ञ करते हैं या द्रव्य से यज्ञ करते हैं। तपो यज्ञ, तपस्या भी एक प्रकार का यज्ञ है, ऐसे भगवत गीता कहती है। ज्ञान यज्ञ, ये भी भगवत गीता में वर्णन है। तो बाबा यही गीता का यथार्थ ज्ञान हमको बता रहे हैं कि ये अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ है। किसके लिए? राजस्व माना राजाई के लिए। बहुत सारे बाबा के बच्चों को या भक्ति मार्ग में वो रामायण का राजस्व अश्वमेध यज्ञ याद है, जिसमें वो घोड़ा छोड़ा गया था और सभी उस घोड़े के आगे नतमस्तक हो गए, और फिर लव और कुश ने वो घोड़ा पकड़ा और फिर युद्ध हुआ। ये सब कहानी हम जानते हैं, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ बाबा ने हमको बताया कि राजाई के लिए ये यज्ञ रचा गया है। अभी मैं थोड़ा इसको कनेक्ट करना चाहूँगा। मुंबई में एक टाटा हॉस्पिटल है, कैंसर का हॉस्पिटल। उनके ऑडिटोरियम में एक बार सेशन रखा था, तो उसमें बाबा ने बोलने का मौका दिया था। मुझे बोलना था इमोशनल हीलिंग के ऊपर, माना भावनात्मक हीलिंग, भावनाओं से कैसे हीलिंग किया जा सकता है, इमोशन से। तो मेरे साथ दूसरे व्यक्ति थे, वो यज्ञ के मास्टर थे। आज भी प्रसिद्ध है, वो भी एक डॉक्टर है। और वो इस टॉपिक के ऊपर बोल रहे थे कि यज्ञ से कैसे बीमारियां ठीक होती है। आप सबने सुना होगा, भारत में एक नामी ग्रामी संस्था है जो जिसका नाम है गायत्री परिवार। तो वो गायत्री परिवार के मुख्य थे डॉक्टर। तो उन्होंने अपने डेटा में, उनका जो प्रेजेंटेशन था उसमें उन्होंने बताया कि कैसे यज्ञ वो रचते हैं और उस यज्ञ में जो सामग्री डालते हैं
तो सामग्री में क्या होता है, तिल जौ और समीधा होती है, कुछ लकड़ियाँ होती है, घी होता है, ये सब डालने से उन्होंने बताया कि वातावरण कैसे शुद्ध होता है और उस वातावरण में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जिसको कीटाणु बोलते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये सब पनपते नहीं है, टीबी भी ठीक हो जाता है। तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए और बीमारियों को ठीक करने के लिए ये यज्ञ है, ऐसे उन्होंने प्रेजेंट किया। तो यज्ञ बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अभी तो मैं देखता हूँ, मुझे भी पता नहीं था, हमारे लौकिक भाई के घर में रोज यज्ञ वो करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या करते हैं, तो उसका पूरा सेट मिलता है। तो यज्ञ का वो जो सामग्री होती है वो पूरा पैकअप करके आपको मिल जाती है। उसमें गाय के गोबर के कंडे होते हैं, उसमें ये लोग घी डालते हैं और फिर कपूर डालते हैं और फिर चावल के दाने डालते हैं और कुछ मंत्र बोलना होता है। तो ये लोग रोज शाम को मैं देखता हूँ ये करने लगे हैं। जो भी है, लोगों की बहुत सारी मान्यता है, भावना भी होती है। तो बाबा जैसे कहते हैं, भावना का भाड़ा मिल जाता है। तो इसमें साइंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना आप यज्ञ करोगे, इतने सालों से यज्ञ करते आ रहे हो, भक्ति मार्ग में यज्ञ के ऊपर यज्ञ करते आ रहे हैं। मुझे अपना भी अनुभव याद आ रहा है कि जब इस ईश्वरीय ज्ञान में चले, जैसे आज के मुरली में बाबा ने कहा कि कन्याओं को रोका जाता है और उनकी जबरदस्ती शादी की जाती है। तो मेरे ऊपर भी ये प्रयोग हुआ, घर वालों ने किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसने सब कुछ छोड़ दिया है, अभी ये सन्यासी बन जाएगा, तो इनसिक्योरिटी रहती है, उनको डर लगा। तो उन्होंने, उनको किसी ने बोला कि इसकी शांति कराने के लिए यज्ञ करो। तो मेरी शांति करने के लिए, यज्ञ करने के लिए 4 पंडित बुलवाए। अभी मुझे इसका कोई अनुभव नहीं था, मैं तो घर से दूर इसलिए गया था क्योंकि घर में नॉनवेज चलता है और नॉनवेज में मैं क्या पुरुषार्थ करूं। तो युक्ति से मैं मुंबई से गुजरात गया था, सूरत, जहां लौकिक में चाचा है वो शाकाहारी है, एक ही व्यक्ति हमारे पूरे परिवार में शाकाहारी है। तो सोचा उधर जाके पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे आदरणीय सूरज भाई जी के क्लासेस ऐसे चलते थे कि 2000 तक पूरा विनाश हो जाएगा, ऐसे वो क्लासेस में सुनाते थे। तो हमने सोचा अभी टाइम बहुत थोड़ा बचा है, कहाँ लौकिक दुनिया में जाएंगे, हमको तीव्र पुरुषार्थ करना है, हम तो पीछे आए हुए हैं, समय बहुत कम है। तो रोज बाबा को खत लिखते थे, बाबा से बातें करते थे और मुरलियों का स्टडी करते थे। ड्रामा प्लान अनुसार हमको वो सब तपस्या करने का मौका मिला, लेकिन घर वालों को था कि ये उधर भी ब्रह्मा कुमारी में जाता है। उस समय सूरत में हमारी आदरणीय लता दीदी थी, और सूरत में मजूरा गेट करके एक एरिया है जहाँ पे सेंटर है, तो हम रोज जाते थे, तो उधर का भी मैसेज इनको पहुँचता था, तो उनको फिर भी डर था। तो घर पे उन्होंने यज्ञ रखा और मुझे कहा पूजा है तुम आ जाओ। तो मुझे लगा होगी कोई सत्यनारायण की पूजा। घर पे जाके पता चला मेरी ही पूजा है। तो यज्ञ रचा था, माना वो ईंट रखे हुए थे, हवन बोलते हैं उसको, अलग अलग नाम है, और सब सामग्री रखी थी, 4 पंडित आए थे। तो मैंने उन पंडितों से बोला कि ये सब क्यों करना चाहिए, तब उन्होंने सोचा ये डॉक्टर है तो इसको साइंटिफिक जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो ग्रह आकाश में घूमते रहते हैं, इनका हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। तो उन ग्रहों का जब प्रभाव रहता है तो उसके वजह से हमारे निर्णय बदलने लगते हैं। तो वो ग्रहों को शांत करने के लिए ये यज्ञ है, तो ग्रह शांति यज्ञ है। तो मैंने उनको एक ही प्रश्न पूछा, ग्रह जड़ है या चैतन्य है? तो उन्होंने कहा जड़ है। फिर मैंने प्रश्न पूछा, आत्मा जड़ है या चैतन्य है? तो कहा आत्मा चैतन्य है। फिर मैंने कहा अगर ग्रह जड़ है और आत्मा चैतन्य है, तो जड़ का चैतन्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या चैतन्य का जड़ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा ने हमको बताया कि संकल्प से सृष्टि चलती है।
तो ये सब मैं सुना रहा था, तो माता जी ने देखा, उनको लगा इसको बहुत अहंकार है, तो उन्होंने कहा तुम चुपचाप बैठे रहो, उनको जो करना है करने दो। फिर उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़े, धुआं किया, और मुझे मंत्रों का पानी पीने को दिया। ये सब मैं देख रहा था साक्षी होके, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने इतना खर्चा किया था, रिश्तेदार आए थे, तो मैं बैठ गया। लेकिन उसके बाद सब मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब था और मैं वहाँ से उठ के चला गया। मैंने कहा मेरे को रहना ही नहीं इधर, मैं वापस जाता हूँ गुजरात। लेकिन स्टेशन पे जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि ये आत्माएं मेरे पास आई है, इनको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैं वापस आया और ये टैक्सी में बैठ के जा रहे थे, तो तब मैंने इन पंडितों को कहा कि मैंने आपका कहना मान लिया, मैं यज्ञ में बैठ गया, अभी आप मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चलो। और वो तैयार हो गया, तो मैंने कहा चलो। तो जहाँ हम रहते हैं मुंबई में, विक्रोली में गार्डन है, तो वहाँ पर बाबा की कुटिया नई बनी थी, तो हमने इस पंडित को बाबा के सामने बिठाया, और बिंदु था, लाइट बिंदु का चित्र, और उसे बोला कि ये जो बिंदु है ये परमात्मा का प्रतीक है, सर्वशक्तिवान है, इससे शक्ति मिलती है। तो वो 2 मिनट बैठा मुख्य पंडित, और वहां से हिलने को ही तैयार नहीं है। मैंने फिर उसको बोला कि बाहर टैक्सी खड़ी है, हॉर्न बजा रही है, आपको चलना नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा क्या मैं और नहीं बैठ सकता? तो मैंने कहा बैठो, आपका ही घर है। वो लंबे समय तक बैठते हुए मुस्कुराते हाथ जोड़ते बाहर आया, और मुझे कहा कि मेरा 2 साल का टेंशन 2 मिनट में खत्म हो गया। तो जो मेरी शांति करने आया था, बाबा ने उस आत्मा का भक्ति का फल, क्योंकि 30 साल से वो यह हवन और यज्ञ कर रही थी, वो आत्मा वरिष्ठ थी, तो उसको भक्ति का फल, शांति का अनुभव हुआ, उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। और हमने उनको लिटरेचर दिया ब्रह्मा कुमारी का, तो उस पंडित ने, जो सात्विक था, जाते समय मुझे आशीर्वाद दिया कि डॉक्टर साहब आप सही रास्ते पर हो, इसको छोड़ो मत, इसको कंटिन्यू करो, जबकि उसे लाया गया था कि मैं यहाँ से निकल जाऊं करके। तो कहने का मेरा भाव ये है कि ये भक्ति मार्ग के यज्ञ है, इसका इफेक्ट है, पर बाबा ने तो हमको कितना ऊंचाई पर लेके गए हैं। दो चीजें हैं, या तो प्रकृति शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है, ये प्रकृति के 5 तत्वों का इफेक्ट भी आता है। अगर आप कमजोर होंगे तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, अगर आप शक्तिशाली है तो वो तत्व कुछ नहीं कर पाएंगे आपको। ये वास्तु के बारे में भी मैं हमेशा कहते रहता हूँ, मैं इसका कोई विरोधी नहीं हूँ, जिसका विश्वास है वो जरूर करे, लेकिन मैंने कभी वास्तु देखा नहीं है अपने जीवन में, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी घर में जहाँ पर भी हम रहे हैं। क्योंकि मेरी मान्यता है कि संकल्प से सृष्टि बदलती है। हमारे तो एक डॉक्टर साहब है जिनका अनुभव भी मैं शेयर करता हूँ, वो साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने अपना डी एडिक्शन सेंटर खोलना था बहुत बड़ा, तो उन्होंने मुहूर्त जो देखा रात को 12 बजे का देखा। और जब वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या बोलते हैं इसको, जिससे वो खोदते हैं जमीन, जब वो मारा तो उनको वहां पे खोपड़ी मिली, माना क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी। तो ये पूरा अशुभ है अगर देखा जाए तो, लेकिन आज वहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो बहुत फ्लरिशिंग है, बाबा का सेंटर भी है, और नर्सिंग का सेंटर भी है, माना नर्सिस बनाए जाते हैं, पूरा गुजरात के लोग आते हैं। तो ये अभी हर हर एक की सोच की बात है। मैं हमेशा इसको इस तरह से कहता हूँ, या तो आप शक्तिशाली है, आप मास्टर क्रिएटर है। जब आप मास्टर क्रिएटर है तो आप अपने फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, आप वायुमंडल को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप कमज़ोर होते हैं तो वायुमंडल आपके ऊपर हावी हो जाता है, या दूसरों के वाइब्रेशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर आप कमज़ोर है तो या तो आप कमज़ोर है या ड्रामा कमज़ोर है। तो हमको संकल्प में दृढ़ रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो मैंने इस बात को इस तरह से लिया, और बाबा शायद यही कह रहा है आज के मुरली में कि ये यज्ञ रचा हुआ है, इसमें पूरी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है।
माना ये यज्ञ रचा ही इसलिए गया है कि पुरानी दुनिया इसमें पूरी तरह से स्वाहा हो जाए, तो इसमें विघ्न पड़ने ही है। अभी शास्त्रों में ये जो कहानी है कि जब यज्ञ रचते थे ब्राह्मण, तो असुर आके उसमें विघ्न डालते थे। बहुत कुछ इसमें है। जैसे अभी कुछ स्टेट में मंदिरों में जानबूझकर मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। अभी इनका इंटेंशन तो बहुत क्लियर है क्योंकि वो दंगा चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भारत में होने वाले हैं। हमको पहले से ही पता है। हमको डरना नहीं है इन सब बातों से। असुरों के विघ्न यज्ञ में पढ़ते ही रहते हैं। और ये वंडरफुल खेल चलता है। कौन से असुरों के विघ्न? तो जो ब्रह्मा कुमारियों को विरोध करते हैं। एक है बाहर वाले लोग, और एक है बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कुछ आत्माओं में आसुरी संस्कार जो गए नहीं है, वो भी विघ्न ही कहेंगे। आज देखो बाबा ने क्या कहा कि कई बच्चे बाबा का बनने के बाद में बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और फिर विकारी बन जाते हैं। अभी बाबा ने क्या कहा जो भक्ति मार्ग में है कि सदगुरु का निंदक ठहर नहीं पाते हैं। तो बाबा ने आज बहुत गहरी बात की है। अभी हर एक को अपने कर्मों का फल तो मिलना ही है। बाबा ने देखो क्या कहा, बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत, बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। अंडरलाइन है, कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है। ये भी बाबा कह रहा है मैं किसी को सजा नहीं देता हूँ। कई धर्मों में ऐसे मानते हैं कि ऊपर वाला सजा देता है, तो बहुत डरते हैं भगवान से, अल्लाह से, कि वो सजा न दे दे। जैसे वो इंद्र का था, कहानी में क्या बताया, कुछ दिन पहले इंद्र सभा की बात आई थी, तो कहानी ऐसे बताते उसको गुस्सा आया तो उसने जोरदार बारिश किया, सबको डुबो दिया। ये भगवान ये सब नहीं करता है, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नेचुरल कैलेमिटीज है उसको लोग गॉडली कैलेमिटीज समझते हैं। जैसे भूकंप आना, लोग समझते हैं भगवान ने ये सजा दिया। तो भगवान ये सब नहीं करता है। बाबा ने कहा क्षमा आदि होती ही नहीं है, हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तो इसमें कोई बच नहीं सकता है। माफी मांगने से ऐसे नहीं कि माफी मिल जाएगी, नहीं, सिर्फ इतना हो सकता है जो बाबा कहता है 50% माफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो बात आपको खाना अंदर से खाएगी नहीं, वो बात खलेगी नहीं। जिसको बाबा ने कहा ना कि कई लोगों को कर्म करने के बाद में फिर दिल खाता रहता है, तो वो खाएगा नहीं दिल, इतना हो जाएगा। माफी या क्षमा आदि होती ही नहीं। हम तो इसके ऊपर बहुत गहराई से जाते हैं। मुझे एक क्षमा की पॉइंट बहुत दिल को जचती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर अटके पड़े हैं। अटके इसलिए पड़े हैं क्योंकि अगर आपने क्षमा नहीं किया तो आप कभी भी हल्के नहीं हो सकते हैं। आध्यात्मिकता में ये बहुत फेमस हुआ है कि अंतिम समाधान जो है जीवन का वो यह यही है कि या तो माफी मांग लो या माफ करो, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अपने पब्लिक प्रोग्राम में ये गालिब का शेर जरूर सुनाता हूँ। मिर्जा गालिब ने बहुत अच्छे दो शब्दों में कहा है, दो वाक्यों में, कि गालिब ने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, गालिब ने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफी मांग ली, कुछ लोगों को माफ कर दिया, गालिब ने जिंदगी को आसान कर दिया। तो आसान जिंदगी जीना चाहते हो, या तो माफ करो या माफी मांगो। अभी जब कर्म का फल मिलना है तो क्षमा क्या है फिर? तो ये प्रश्न पूछते हैं। तो क्षमा माना, क्षमा माना, अंडरलाइन करेंगे
जो भी कर्म मेरे द्वारा हुए हैं उसके वजह से जो निगेटिव फीलिंग्स, नकारात्मक भावनाएं मेरे अंदर है, जिसमें विशेष करके आत्मग्लानि की या अपराध बोध की भावना रहती है, या फिर शर्म की भावना रहती है, ऐसी बहुत सारी निगेटिव भावनाएं हैं, शेम, गिल्ट, रिसेंटमेंट, कड़वाहट होती है, गुस्सा होता है, ये सबको छोड़ देना है। और जब आप दिल से क्षमा करते हो तब आपको पता चलता है कि आप ही पिंजड़े में बंद थे और आपने अपने को मुक्त कर दिया। अभी माफ करना इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरे के कर्मों को छोड़ दिया, नहीं। कर्म का फल तो हर एक को मिलना ही है, तो माफी मतलब मैंने उस बात को पकड़ना छोड़ दिया है। माफी दूसरों के लिए कभी होती ही नहीं, माफी खुद के लिए। रिलेशनशिप्स में माफी खुद के लिए, खुद को माफ करना है, माना उन बातों को पकड़ना छोड़ देना है, तभी आप हल्के हो सकते हैं। और फिर अटेंशन भी देना है कि जाने अनजाने में आपसे जो गलती हुई है वो गलती फिर से नहीं हो। हम ये कंपैशन मॉड्यूल लेते हैं, माना दया और करुणा विहासा में, उसमें बहुत गहराई में इसमें जाते हैं। मैं तो इसका 1 घंटा लेता हूँ। क्योंकि मिस्टेक और फॉरगिवनेस, गलती और क्षमा दोनों साथ में जाता है। और रिलेशनशिप में जिसने इसको सीख लिया, ये फंडामेंटल पॉइंट है, माना मुख्य पॉइंट है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं रिलेशनशिप में, संघर्ष होते हैं, इसकी जड़ में यही होता है। क्या होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, केवल शिव बाबा के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक सर्जन ने बहुत अच्छा कहा, बर्नी सिगल, उन्होंने कहा, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, बट दैट इज ओके। वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। हम सभी परफेक्टली इम्परफेक्ट है, माना हमारे में कमियां हैं। तो जब हम परफेक्ट नहीं है तब हमसे डेफिनेटली गलतियां होगी। अभी गलती के बाद लोगों का एक ही मान्यता होती है, गलती माना सजा मिलनी चाहिए। इसमें भी जाना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये परफेक्ट नहीं है, ह्यूमन है, माना इंसान है। और अंग्रेजी में कहावत है, टू और इज ह्यूमन। गलतियां होते रहती है, सिर्फ ये देखना चाहिए कि गलती से सीखना चाहिए हमको, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक। और दूसरा, गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए जितना हो सके। अब ये जो संस्कार होता है, डीप रूटेड संस्कार हम कहते हैं, या आदत से मजबूर कहते हैं, तो ये पैटर्न्स होते हैं। ये जो पैटर्न्स है अंदर वृत्ति में चले गए होते हैं। तो कई लोग कहते हैं हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है, तो करता कौन है? हम ही चाहते होते हैं, हम ही परमिशन देते हैं, तभी तो ये हो रहा है। लेकिन उनके अंदर वो विल पावर नहीं होती है कि जब संस्कार पूरा फोर्स में आता है तो उस संस्कार के साथ कोऑपरेट नहीं करना, क्योंकि बगैर बुद्धि के, परमिशन के संस्कार कुछ नहीं कर सकता। जिसको बाबा ने मुरली में कहा है कि मनसा में तूफान आएंगे लेकिन कर्मना में नहीं आना चाहिए। तो मनसा में प्रेशर आ रहा है, बुद्धि ने शटाप कर दिया, तो वो संस्कार कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इनकी बुद्धि कमजोर होती है, तो फिर वो संस्कार हावी हो जाता है। और फिर बोलते हैं कि कब गुस्सा आया पता ही नहीं चला। ये सब अनकॉन्शियस बिहेवियर है, बेहोशी में चल रहे हैं। होश ही नहीं है कि कब गुस्सा आया पता ही नहीं चला, कब मूड ऑफ हो गया पता ही नहीं चला, कब पुराने संस्कारों ने वार किया पता ही नहीं चला। ये पता नहीं का गीत नहीं बजाना चाहिए। पता है हमको, सिर्फ जागरूक अवस्था में रहना है। इसलिए आजकल कई लोग कॉन्शियस लिविंग के ऊपर क्लासेस कराते हैं। जागरूक रहना है हर वक्त, योगी माना जो सदैव जागरूक होता है। तो ये सब मुरली के जो पॉइंट्स है, इसकी गहराई में जाके अपने को उस अवेयरनेस में लेके जाना है, जागरूक रहना है। देखो ब्रह्मा बाबा क्यों जागृत थे, आज उनकी महिमा आई है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने को अर्पण मन बनाया, है ना। सब कुछ ईश्वर का है, हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है। इनका सैंपल को देखा ना, कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया, बहुत ही स्वाहा हो गए।
जो जो हुए वो सब अपना वर्षा लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, स्वा हो गए। मुझे भी कई लोग बोलते रहते हैं, आज भी बोलते हैं इतने सालों के बाद में। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज ये पॉइंट मुरली में आई है। मैं उस पैराग्राफ को पढ़ना चाहूंगा, बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहा है हमारे जीवन के साथ। जिसको बेहद बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजा ही पद पाना है, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। बाबा छोड़ने को नहीं कह रहे, ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। तो बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। ये एक पॉइंट ने मैंने सब कुछ छोड़ दिया। शरीर पर भरोसा नहीं है। अभी हुआ क्या, मुझे एमडी करना था, ज्वाइन भी हो गया, लेकिन उसकी पोस्टिंग इतनी हेवी थी कि 2 दिन के बाद सोने को मिलता था। खाने का कोई ठिकाना नहीं है, मुझे दो में से एक चूज करना है, या तो खाने को मिलेगा या सोने को। मैं खाना छोड़ देता था लेकिन मैं सोना नहीं छोड़ता था, क्योंकि नींद नहीं होती तो फ्रेश नहीं रहते, गलतियां हो सकती है। अभी फिर मैंने अपने साथ बात किया, ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इसके बीच मेरा शरीर छूट गया तो मेरे साथ क्या जाएगा। और ये थॉट आते ही मैंने उसे छोड़ दिया, और मुझे लोगों ने कहा तू पागल है। बहुत लोगों ने कहा, बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, बहुत कुछ कर सकते थे, सब छोड़ दिया क्योंकि मुझे अंदर से आ रहा था कि बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए। तो बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैंने अपने दिल की सुनी। बहुत बार ऐसे हुआ, एक दो बार नहीं, इवन अव्यक्त बाप दादा के हर टर्न में मैं जाता था, तभी भी कहते थे हर वक्त जाने की क्या जरूरत है। तो मुझे मुझे लगता था बाबा को सामने मिलना चाहिए, क्योंकि मेडिकल विंग की मीटिंग होती थी, ट्रेनिंग होती थी, तो मैं दोनों फायदे उठा लेता था। आज वो जो डिसीजन लिया, मुझे ऐसे लगता है सबसे अच्छा डिसीजन लिया। और आज लोग मुझे वही कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप बाबा की सेवा में लग गए। तो लोग दोनों तरफ से कहते हैं। आपको अपना निर्णय लेना चाहिए। मैंने तो अपना निर्णय ले लिया और मुझे आज बिल्कुल निश्चिंत हो। अगर शरीर छूटा भी तो संतुष्ट होकर जाएंगे, क्योंकि जीवन को सफल किया है, कर भी रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो शरीर का कोई भरोसा नहीं है, जरा भी चांस नहीं गंवाना चाहिए। ये आज बाबा ने कहा हुआ है। तो 21 जन्मों की तकदीर के लिए तकदीर बनानी है, नष्ट मुआ बनना है, सब कुछ यज्ञ में स्वाहा करना है, नशे में चले जाना चाहिए। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलना है, और वही सर्व प्राप्ति संपन्न हो सकते। जैसे वो दारू पीने वाले गटर में पड़े रहते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, वो भी नशा है, लेकिन वो नशा नुकसान देने वाला है। जो सदा ईश्वरीय नशे में रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाते हैं, इसी स्मृति से समृद्धि आ जाती है। तो जो भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं वो अपने स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। मैं रोज कुछ पॉइंट रिवाइज करता हूँ कि पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, स्वयं भाग्य विधाता बाप ने मेरा भाग्य बनाया है। तो मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है। मुझे चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, उठा रहा है, सुला रहा है। मैं भगवान के यज्ञ से भोजन स्वीकार करता हूँ। कितनी बड़ी बात है, नशे की बात है। तो ये नशे के पॉइंट जितने रहेंगे पक्के, उतना आप समान बनने के नजदीक चले जाओगे, ज्ञान की गुह्यता में जाएंगे अंतर्मुखता से। तो हर पॉइंट का राज समझ में आएगा, उसको कैसे किस विधि से सेवा में लगाना है। तो नशे की अनुभूति करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे पूछो
तो मैं कहूँगा कि इस रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करना है, अब नहीं तो कब नहीं। राजाई पाने के लिए स्वयं भगवान ने ये यज्ञ रचा हुआ है। तो मेरा कुछ नहीं है, शरीर का कभी कोई भरोसा नहीं है, जरा भी चांस नहीं गंवाना है, नष्ट मुहा बनना है, अपने को अर्पण करना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जो कर्म बाबा ने किया वैसे मुझे भी करना है। ईश्वरीय नशे में चले जाना है, सदा ईश्वरीय नशे में रहेंगे, एक बाप दूसरा न कोई, ये नशे में रहेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाबा को कॉपी करना है। जो कर्म बाबा ने किया मुझे भी करना है, और अंतर्मुखी बनकर ज्ञान के गुह्यता में जाना है। राज क्या है ज्ञान का, रत्नों का, किस समय किस विधि से यूज सेवा में लगाना है, इसके ऊपर चिंतन करना है। तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति हो पाएगी। अच्छा, ओम शांति।